टीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसा है कि वो चूंकि कोई भी अफवाह, कोई भी ऐसी बात जो मुसलसल आप पूछते हैं, मिसाल के तौर पर ऐसा समझ लिया जाता है, फर्ज कर लिया जाता है कि लीगल पेपर्स मिलने का तरीका मुआहदा तय पा जाता है, तो आपने क्या करना है। यानी कि अगर लीगल पेपर्स मालिक और मजदूर के बिटवीन मुआहदा पाकिस्तान और यूनान के दरमियान हो जाता है, तो उस सूरत में अक्लमंद और दाना ये देखता है कि अच्छा भाई ठीक है, कल को ये काम हो जाएगा। तो दानाई ये नहीं है कि हम ये देख लें कि हमने क्या करना है। तो तीन बुनियादी चीजें हैं जिनको आप अभी से कर लीजिए। अगर अभी तक तो ऐसा कोई मुआहिदा, कोई ऐसी बात नहीं, अभी तक ये बात ही है। जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 साल कबल तकरीबन यहां से यूनान के इमिग्रेशन वजीर जनाब नोतिश मेहता की पाकिस्तान के, और 1.5 साल से मुसलसल ये फॉर एग्जांपल एक बात करने वाले कर देते हैं। कभी कहते हैं 5 साल वाला आ गया है, कभी कहते हैं ये, तो मुसलसल 4 माह कबल भी इस तरह की बड़ी सारी बातें की गई, उससे 6 माह कबल भी, 1 साल कबल भी। बहरहाल वाकया यह है कि अभी तक ताहाल इस तरह का कोई कानून, कोई मुआहिदा अमल में नहीं आया। फिर दोबारा चलता हूं कि दानाई का जो सफर है, अक्लमंदी और जो रास्ता है आपके लिए, वो क्या करना है, क्या करना चाहिए। एक तो नंबर 1, आप बराए मेहरबानी अपना पासपोर्ट जो है उसको वैलिड रखें, जिसकी मुद्दत मियाद 2 साल से ज्यादा वैलिड होनी चाहिए। अगर उससे कम वैलिड है तो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिए कि अगर 6 माह रह गए हैं, 4 माह रह गए हैं, या कम 2 साल से कम वैलिड है, तो उसकी रिन्यूअल के लिए आप एप्लीकेशन कर दीजिए, ताकि आपके पास वैलिड पासपोर्ट मौजूद हो। अगर कोई इस तरह का मुआहिदा आ जाता है कि आपको मौका मिल जाता है, तो बराए मेहरबानी अपना पासपोर्ट वैलिड कर लीजिए। ये नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पर हर प्रदेश में मौजूद, यूनान में मौजूद नए आने वाले या पुराने फर्द से गुजारिश है कि दूसरा काम आपने ये करना है कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना वो ले लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट को नादरा से पता ना मिलता है, म्यूनिसिपल कमेटी और नादरा के बिटवीन ये एक बर्थ सर्टिफिकेट, इसको ना बेफार्म कहना है, ना फैमिली सर्टिफिकेट कहना है, ये एक अलहदा चीज होती है। पैदाइश पर्ची कह लें, आपका पैदाइश का सर्टिफिकेट कह लें, बर्थ सर्टिफिकेट कह लें, इसको अभी तक हम बेफार्म वगैरह या कुछ इस तरह के नाम दे देते हैं। इस तरह का कोई नाम नहीं देना, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट, पैदाइश सर्टिफिकेट, पैदाइश की सनद, वो आपने अपने म्यूनिसिपल कमेटी से लेनी है। और वजारत खारजा के ऑफिस इस्लामाबाद, लाहौर या कराची, जहां आप मौजूद हैं, वहां से आपने अटेस्टेशन करा लेनी है। कानून तो ये कहता है कि बर्थ सर्टिफिकेट को यूनान के सफारतखाने इस्लामाबाद से अटेस्टेशन करवानी है, और उस वक्त तक जब तक वहां से अटेस्ट ना हो, तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो इसलिए 2 कापियां ले लें, और 1 कापी आपके पास होनी चाहिए वजारत खारजा की अटेस्टेशन के साथ, वैलिड पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट क्यों लेना है? इसलिए कि आपके पासपोर्ट पर या शनाख्ती कार्ड पर आपकी मां जी का नाम दर्ज नहीं होता, वादा मोहतरमा का नाम, योर मदर्स नेम जो है वो नहीं होता। तो उसकी वजह से बर्थ सर्टिफिकेट पर आपके वादा मोहतरमा का, आपके मां जी का नाम दर्ज होता है, जिसकी वजह से वो फिर कहीं गलती, कमी बेशी नहीं होती। अच्छा, तीसरा जो नुक्ता है, तीसरा नुक्ता ये है कि ये 2 मामलात आपने कर लिए। तीसरा अहम तरीन नुक्ता ये है, नंबर 1 पासपोर्ट, नंबर 2 बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा अहम तरीन नुक्ता, नुक्ते तो 5, 6, 7, 10 है, लेकिन अहम तरीन नुक्ते 3 है। पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके बाद मालिक, बॉस, काम ऐसा आपने ढूंढ के रखना है, उससे बात चला के रखनी है कि भाई कल को अगर मालिक मजदूर का मुआहिदा तय पा जाता है
तो क्या आप मेरे लिए ये मुआहदा करेंगे? यानी कि मालिक को ढूंढ के रखें, किसी को मना के रखें, किसी से अटैचमेंट करके रखें। सुन रहे हैं ना जनाब सारे शहजादे छोटे मोटे कामों को। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस मालिक, जिस बॉस के पास आप काम कर रहे हैं, उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन यानी कि कंपनी क्या वाकया ही दर्ज है। अगर उसकी कंपनी दर्ज नहीं, हवा में वो काम कर रहा है, तो फिर वो कल को आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नहीं दे सकता। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है जनाब, ये है वो बुनियादी तौर पर चीजें। एक शहजादे का फोन आया सुबह सुबह, तो वो पूछता है कि जावेद साहब अगर इस तरह का कोई कानून आ जाता है तो क्या जो अफराद किसी तरह से भी इल्जाम लगा जेल में रहे या कहीं उन पर अदालत जारी है, तो क्या हम भी उसमें शामिल हो सकेंगे? अच्छा मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, गुजारिश ये है, सच इसलिए जानना बड़ा जरूरी होता है कि अगर सच न जाने तो दूसरी अफवाह के पीछे जाते जाते किसी गड्ढे में जा गिरता है बंदा। फॉर एग्जाम्पल, सच ये है कि अब बीशकुपा गिरफ्तारियां शिद्दत से जारी हैं, और अगर आपने एहतियात ना की, आपको किसी अफवाह वाले ने अफवाह उड़ा दी, कर दी, तो आप ऐसे जा रहे हैं, मौज मेले में जा रहे हैं, बगैर किसी की केयर किए, बगैर चुकने हुए, बगैर होशियार हुए, तो वो कुएं में गिरने वाला काम है। यानी कि पुलिस जगह जगह नाके लगा के लीगल जो नई बच्चे हमारे या जिनके फैसले आ चुके हैं, यानी कि आपके असाइलम कार्ड पर लिखा है जी 2024 की जून, जुलाई, अगस्त फलां, या 4 साल या 3 साल या 2 साल, तो मेरे बच्चों इस गलतफहमी में नहीं रहना। इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन सिस्टम्स हैं और वो एक क्लिक से आपका डेटा चेक करते हैं। अगर आपको नहीं भी पता कि आपका असाइलम कार्ड मुस्तरद कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, तो वो तो देख लेंगे, और वो देखने से ऐसी चुटकी में कहेंगे चलो भाई इसे डब्बे में डालो, बस में डालो और ले चलो कोरिंथो कैंप, मेनिली कैंप, अमिगडालेसा, जहां कहीं। तो वो मेरे बच्चों इसलिए बड़ा जरूरी होता है सच को जानना, ताकि बंदा किसी खतरे से, नुकसान से, तकलीफ से, अजियत से बच जाए। अच्छा ये है। उसके बाद ऐसा है कि मुख्तलिफ अफवाहें गर्दशकारी होती है। एक ये है, वो सुना है जी वो जिसके पास 7 साल के पेपर्स की वेबियोसी भी होती है उसको भी पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अच्छा मेरे बच्चों, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, इससे बार बार कहता हूं कि जुड़े रहा करें अपने किसी वकील से जुड़े रहा करें, कम से कम किसी अपने लुगिस्ती से जुड़ जाए। और लुगिस्ती या वकील से जुड़ने का मतलब यह है कि आप ऑनलाइन अपने पेपर्स को चेक करते रहा करें। अच्छा, पेपर्स चेक करने की जो मुख्तलिफ साइट्स हैं उनकी मदर एप्लीकेशन जो है ना, मेन माखज जो है migration.gov.gr, इसके अंदर बेशुमार जो है वो हुकूमत यूनान ने ऑनलाइन पेपर्स जमा कराने के लिए, ऑनलाइन पेपर्स को चेक करने के लिए, ऑनलाइन आपका क्या स्टेटस है, कैंसिल हो गए हैं, मुस्तरद हो गए हैं, चल रहे हैं, आपसे वो कागज मांग रहे हैं, आपके फिंगर आ गए, कुछ भी आपके मतलब है, तो वो आपको ऑनलाइन आगाह करते हैं। तो इसलिए इन चीजों का जानना बड़ा जरूरी है। और ये कैसे मुमकिन होगा? अच्छा, अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ ममालिक से तल्लक रखने वाले बच्चे वो पूछते हैं जी इसकी साइट क्या है, इसकी मेल क्या है, इसकी ऐप क्या है, या इसकी वो साइट क्या है। तो इस तरह मेरे बच्चों, जब हम इन चीजों के एड्रेस बताते हैं ना, तो वो सुनने देखने में बड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि आवाज में स्पेलिंग करना, उसके हिज्जे करने थोड़ा सा गलती लग जाती है। तो ये एक इसकी जो बुनियादी मरकजी जो माखज है ना, माइग्रेशन डॉट, जिसको नुक्ता कहते हैं, gov डॉट, फिर नुक्ता जिसे कहते हैं, और gr, इसको लिख के अगर कमेंट में, मैं कोशिश करता हूं कि इसके नीचे कमेंट में लिख के जो है वो दे दूं और आप सेव कर लें, ताकि इसमें फिर आप इंशाल्लाह फजल ताला आप कर लेंगे। अच्छा, दूसरा इसका अपने पेपर चेक करने का तरीका YPES
एक वो भी मैं कोशिश करता हूं कि वो भी आपको लिख के भेज दूं ताकि आप अपने पेपर्स चेक करते रहा करें। तो बात वो कर रहा था कि जब बड़े सारे नौजवान ये कहते हैं कि वो ऑनलाइन 7 साल वाले पेपर्स पर भी जो है वो पकड़ लेते हैं, नहीं पकड़ते। हाँ, क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी 2 नंबर पेपर्स की वजह से, किसी सबूत ना माने जाने की वजह से वो अगर मुस्तरद हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, तो वही बात है कि वो पुलिस वाला आपके पेपर्स लेगा, आपको चेक करेगा। अगर कैंसिलेशन है, अपोरिप्सी है, तो जाहिर है वो पेपर है ही नहीं, वो खत्म हो गए हैं, वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। तो जब मुस्तरद कर दिए जाते हैं तो फिर बिल्कुल इसी तरह वो असाइलम कार्ड वाला या 7 साल वाले सबूत वाला या दूसरा फर्द बिल्कुल सेम ऐसे ही हो जाता है जिस तरह उसके पास कोई पेपर्स नहीं। तो उसको पकड़ लेना, उसकी चेकिंग करना, ये फिर पुलिस का एक बुनियादी जिम्मा होता है, तो उसके मुताबिक वो फिर करते हैं। ठीक है, ये बुनियादी चीजें हैं जिन के हवाले से मैंने बड़ा जरूरी समझा। और एक तीसरी चीज बता रहा था कि जो किसी इल्जाम में जेल में, अदालत में या किसी तरह से भी थोड़ी सजाएं काट के आए हैं, थोड़ी या ज्यादा, तो उन बच्चों में से अक्सर बच्चे पूछते हैं नौजवान कि भाई हमारा क्या बनेगा, हम क्या इस कानून में, मालिक मजदूर के कानून में शामिल हो सकते हैं, हो सकेंगे? तो इसमें मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, यूनानी कानून, यूनानी आइन इस बात की वजाहत करता है कि अदालती सजा याफ्ता फर्द 1 साल से जायद सजा जिन अफराद की है वो इमिग्रेशन के इन कवानीन में नहीं दाखिल हो सकते। उसके बावजूद आप अपने करीब तरीन वकील से रास्ता कर लें, क्योंकि मसाइल बड़े मुख्तलिफ होते हैं, उनके जुज़ मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के राह रस्ते होते हैं। जनरल कायदा कानून मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके बावजूद कभी हिम्मत नहीं अपनी मायूस नहीं होना, अपने वकील से अटैच रहें और वकील उसके पास ना जाया करें जिसके पास 600 फर्द जा रहा है, उसके पास जाया करें जिसके पास वक्त है आपको सुनने का, आपको देखने का। इधर मैं वो इलियो में एक दिन गया तो एक खातून वकील बैठी है, अब ना उसने सेक्रेटरी रखा हुआ है, ना उसने हेल्पर रखा हुआ है, और इत्फाक मैं एक मलिक साहब के साथ गया तो बाहर देखा तो 15-20 हमारे बच्चे ऐसे खड़े हैं जनाब। तो मैंने उस वकील को पूछा कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा कस्टमर्स भी हैं, उसके बावजूद तुमने ना कोई हेल्पर रखा है, क्योंकि वो मादरत से आप माइंड नहीं करना। तो मैंने बाहर बच्चों को कहा कि अगर आप चाहे, अगर आप सिर्फ 10 यूरो महाना 200 अफराद इकट्ठे करें तो इस तरह के 2 वकील आप लाजम रख सकते हैं। कौमें मेरे बच्चों शाइस्तगी से, तंजीम से, तरतीब से, प्लानिंग से आगे बढ़ती है। 10 यूरो एक माह के कुछ भी नहीं, तो उस तरह के 2 वकील आप मुलाजम रख सकते हैं। चले नहीं आपने मुलाजम रखना ना रखें, लेकिन कुछ तो अपना, अपनी इज्जत नफ्स का, अपनी खुददारी का ख्याल रखना चाहिए मेरे बच्चों। अपने आप को इल्म से जोड़े, अपने आप को उन चीजों से जोड़े जो आपकी इज्जत आनत के लिए ज्यादा बेहतर है, मुनासिब है। तो वो बच्चे जिनको अदालतों से सजा है या किसी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, उनके लिए कानून इदिकी बेबयोशी या मुख्तलिफ दूसरी बेबयोशियां, लीगल वर्क उनके हवाले से मौजूद हैं। वो उस स्टेटस में ही अपना जो है वो काम मामला जारी रखें, बाकी मुकर्रा से भी राब्ते में रहें। ये एक प्रेस रिलीज है आपके और हमारे सफारतखाना पाकिस्तान एथन की तरफ से। तो इस प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान कौम को दरपेश मसाइल के हल के लिए जनाब थेसलोनिकी में 16 और 17 जून जुमा और हफ्ता को थेसलोनिकी में कैंप लगाया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, कैंप लगाया जाएगा। तो इसमें कैंप में 16 तारीख को जो है ये पॉलिटेक्नियो 32 नंबर इसका एड्रेस है थेसलोनिकी में। अच्छा, इसमें अब तज्जुब ये है कि जुमा को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक है और 17 को जो है सुबह 10 बजे से 3 बजे तक दोपहर ये कैंप होगा। अच्छा, इसमें मैं तज्जुब इस बात का कर रहा हूं कि सफारतखाना में पहली लाइन पे लिखा है, सफारतखाना में बनने वाले पासपोर्ट से मुतल्लक तमाम मालूमात की रहनुमाई।
यानी कि पासपोर्ट नहीं बनना, ना किसी का जमा होना है, ना किसी का रिन्यू होना है, ना उसकी एप्लीकेशन लेनी है, मालूमात फराहम करना है। ये नंबर 1 देखें। दूसरे नंबर पर लिखा है ऑनलाइन पासपोर्ट जमा करने का तरीकाकार के बारे में आगाही और पहली दफा शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए बयाने हल्फी की तस्दीक। यानी कि दूसरी लाइन में भी है कि भाई आए, चेहरे मुबारक देख लें, गपशप लगा लें और कुछ पूछना है तो पूछ लें, यानी कि काम कोई नहीं करना। तीसरे नंबर पर है पहले पासपोर्ट के हसूल की सूरत में इंक्वायरी से मुतल्लक मालूमात, यानी कि मालूमात ही है। चौथे नंबर पर है जिन हजरात के कवायफ गलत होने की वजह से डेटा ब्लॉक है, इसका हल करने का तरीका और कागजात की तैयारी। कौन से कागजात की तैयारी भाई, कौन सी इंक्वायरी, ये क्या, यानी कि क्यों बच्चों के पासपोर्ट नहीं बनने, क्यों एप्लीकेशन नहीं ली जा सकती, क्यों शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह की ये बड़ी सारी चीजें हैं। बहरहाल देखें दुनिया कहां से कहां चली गई। अब 15-20 इसमें मुख्तलिफ उन्होंने इरशादात तहरीर किए हुए हैं। तो हकीकत है कि तुफ के अलावा क्या कहा जा सकता है कि जो मेरा सफारतखाना इन सफीरों को, इन अफसरान को लाखों यूरो देता है उस कौम के कि 22 करोड़ लोग जिंदगी और मौत की कशमकश में सिसक रहे हैं, और जहां यूरो डॉलर्स इन हुक्मरानों की, इनकी अयाशियों की वजह से इस कदर यूरो डॉलर महंगे हो गए हैं कि लोग हकीकतन दुहाई दे रहे हैं, तो वो फिर भी काम करने को तैयार नहीं। यानी कि आप कैंप लग रहा है तो मैं तो समझता हूं बड़ा लाजिम है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या है, मानी क्या है कि कौम के नौकर, कौम के मुलाजमीन, और एक मुलाजम, ये बड़ी अजीब कुछ ऐसी तोजीहात कर दी गई है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे फौज जो होती है वो हमारे सर का फख्र होती है कि हमारा जो मतलब एक दिफा करने वाला होता है, शेर बबर नौजवान सरहदों से लेकर अंदर तक। अच्छा फॉर एग्जाम्पल एक मैं 2 सवाल पूछता हूं कि एक फर्द आप में से कोई किसी जैतून की फैक्ट्री में, किसी चमड़ा फैक्ट्री में, किसी आयरन फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उस काम करने के एवज उसे 700-800 यूरो मिलते हैं। अच्छा उस दौरान उसका कुछ भी कमी बेशी जिंदगी में तो लगी रहती है। अच्छा जब उसके साथ कोई हादसा हो गया या कमी बेशी हो गई, तो वो सादा लफ्जों में ये नहीं है कि वो काम जो करता है उसके इवज, उसके बदले कौम के यतीम, कौम की बेवा, कौम की वो बेटियां, कौम के वो शेर नौजवान, कौम के वो बूढ़े जो पिस जाते हैं, कट जाते हैं, बेचारे मरने तक पहुंच जाते हैं, उनके खून और पसीने से किसी सफीर को हम 15-20 हजार यूरो में पालते हैं। दुनिया में इतनी तनहाई शायद कोई नहीं किसी की। एक सफीर साहब को या एक FIA वाले को पालने के लिए कौम के कितने यतीमों का, गरीबों का, मस्कीनों का, कितने बच्चों की जानें समुद्रों में जाया हो जाती हैं कि मैं जाऊं, जाके कमाऊं, तो फिर दिया जाता है। उसके बाद भी अगर एक फौजी, अल्लाह ताला हमारे शेर फौजियों को खैर और अपनी रहमत से नवाजे, लेकिन ये फिक्रा क्या है कि कौम पर उसने जान निसार कर दी। भाई उसकी ड्यूटी थी, उसका फर्ज था, उसने ये करना था। अगर वो ये ना करे तो वो बददियानत निकला, वो फिर सुस्त और काहिल निकला। भाई ड्यूटी आपके जिम्मे है और कौम पूरी जो है अपने पेट काट के आपको हर चीज दे रही है। तो अगर आपने अपनी जान ना वाली तो इसका मतलब है आपने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। तो इसी तरह जिंदगी के सारे शोबे हैं, जिंदगी के सारे मामलात हैं जो जहां है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी नजर में ये काउंसलर सर्विस जब वहां जा रही है, मेरे सफारतखाने पर लाखों यूरो लगे, इनको हम पूरी को मिलके, ये मुलाजम है हमारे, नौकर है हमारे, तो नखरा कैसा, काम करना नहीं, उधर जनाब जाके मालूमात देनी है। मुझे बड़े सारे लोगों ने कृति में मुख्तलिफ जगह पर जहां कैंप लगते हैं तो
वहां शिकायत मेरे पास पता क्या आई कि वहां जाकर अपने एजेंट रिश्वत इकट्ठी करने के मोहरे जो है वो इकट्ठे करते हैं, यानी कि कौन कौन से इनके दलाल होंगे और किन लोगों के जरिए जनाब रिश्वत ली जाएगी और कैसे होगा। ये कोई तहकीक वाली बात नहीं, ये सरेआम गंद की तरह बिखरी हुई बातें हैं, लेकिन वो वतन में है नहीं ना, कोई है नहीं ऐसा। कल और परसों मैं सुन रहा था, ये तालीम के लिए बात कर रहा हूं, कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौम की बेटी को एक जर्नल ने, उस बेचारे बदनसीब ने जिसने बेटियों को बचाना था, उस जलील तरीन एक जर्नल ने, मुशर्रफ नाम था शायद, नाम तो उसका इज्जत वाला था लेकिन खुद बड़ा बेचारा, उसकी किताबों में उसके बयान हल्फी में ये लिखा हुआ है कि भाई ऐसे नहीं मैंने बेचा, $5,000 लिए, दुर फिटे मुंह। मतलब देखें आप, एक मुहाफिज अपनी बेटियों को बेच रहा है और फिर वो फख्र भी कर रहा है कि मैं देखें $5,000 लेके। बहरहाल किस्सा मुझसे उस तरफ जाता हूं। तालीम देखें कि मेरे बच्चों, जब आप इश्तिहार देते हैं, ये इश्तिहार ना दिया करें कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करो। आप फॉर एग्जाम्पल एहतजाज चल रहे हैं जी, कोई यूएनओ के सामने जाके कह रहा है जी कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमें जनाब जुल्म से बचाया जाए। मेरे बच्चों सुन लो, कुरैश के उस खानदान से लेकर जहां मेरे आका करीम नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उससे लेकर ये आपके साथ 25 साल की जंग हुई। जिसने किसी से भीख मांगी, जिसने किसी को कहा कि हम पर रहम किया जाए, ना उनकी बेटियों को छोड़ा जाता है, ना उनको रहम दिया जाता है। गुलाम कौमें होती हैं, यही करने वाले गुलाम लोग होते हैं। मेरे बच्चों, जहां तकरीर करो, जहां बात करो, जहां अपने ख्यालात का इजहार करो, अपने सीने पर हाथ रख कर कहो उस मालिक करीम को कि या अल्लाह मुझे वो खुददारी और जुर्रत और गैरत अता फरमा कि मैं अपने वतन की उस बेटी के लिए कोई क्याम कर सकूं। तो गुलामों की कोई नहीं सुनता, आपके वजीर आजम साहब की भी कोई नहीं सुनता। जिन्होंने अपनी बेटियां खुद बेच दी हो, उनको क्या जरूरत है आपकी सुनने की या अगले की सुनने की। तो ये कहें जिस तरह सिंध में एक बेटी हमारी ने आवाज दी थी ना, तो मोहम्मद बिन कासम फलांते दुनिया को चीरते हुए आ गया और उस कुफर वाले की गर्दन पर अपना पांव रख के कहा कि एक मुसलमान की बेटी को तुमने तंग किया है। तो आ गया उसका भाई, आ गया उसके सर का साहिब, आ गया उसका मुहाफिज तो ऐसे होते हैं। ये यही करने वाले इश्तिहारों से लेकर मैं जब देखता हूं तो अजीब एक मंतक बन गई है। ये गुलाम लोगों का तर्ज होता है कि आफिया सिद्दीकी को रिहा करो। मेरे बच्चों, आफिया सिद्दीकी तब रिहा होगी जब कोई गैरत वाला दुनिया को फलांगते हुए कहेगा कि ये हमारी बेटी है, इसके लिए हम वो करेंगे जो करना जरूरी हुआ। फिर बेटियां आजाद होती हैं, फिर बेटे आजाद होते हैं, फिर जाके कौमें इज्जतें पाती हैं और गैरत पाती हैं। तो आप फॉर एग्जाम्पल वतन में आखिरी फिक्रा कहता जाओ, आपने ट्रेंड चेंज करें। दुनिया के सामने ना मतलब यही करें, अक़वाम मुत्तहिदा के सामने ना यही करें। कोई एक मिसाल बता दे मुझे कि मेरे आका करीम ने दुनिया की किसी सुपर पावर से ये भीख मांगी हो कि आए हमारा तहफ़्फ़ुज़ करें। जुल्मों की इंतहा होगी, काबा छोड़ना पड़ गया, मदीना जाना पड़ गया, लेकिन बिलाले हबशी से लेकर उन अपने असहाब अली उल मुर्तजा शेर खुदा से लेकर अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और उन पर इन्हिसार किया जो ईमान की दौलत से मालामाल थे, थोड़े थे। फिर सारी दुनिया से टकराए और अपने हक और हकूक हासिल की। इस्लाम दर्स देता है कि हम हर मजहब की इज्जत करें, आनर करें, लेकिन मेरे बच्चों, जिस भी आप मजहब में हैं, जिस भी आप दायरे में हैं, उस दायरे को तो तस्लीम करें ना, उसको जाने, उसको परखें। तो ये चीजें होती हैं। तो अल्लाह हमारा हामी नासिर हो। आजादी बहुत बड़ी एक दौलत है, गैरत और आजादी। अब जब आपका हाकम ही आजाद ना हो तो वो बेचारा ना गैरत को जानता है, ना आजादी को जानता है, ना वो रिश्वत रोक सकता है, और ना ही कोई सफीर, यानी कि तकरीबन ऐसे कर लें कि
5 लाख जो मुलाजमीन है ब्यूरोक्रेसी, उनके अखराजात, अय्याशियां, बदमाशियां एक तरफ है, और 22 से 25 करोड़ लोगों के लिए जो बजट है वो उनसे भी कम है। ये वाहिद वजह है जब किसी कौम के रखवाले, उसके सफीर, उसके वजीर, उसके हाकम कौम को सुबह दोपहर शाम लूटते रहें और एक काना गंजा भी किसी की रिश्वत चपरासी की भी बंद ना कर सके, तो जो कौम मुसलसल लुटती जा रही हो तो फिर उस कौम का फिर उस वक्त तक हाल नहीं बदल सकता जब तक वहां के शेर, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, माएं, बहनें, बेटियां उस जुल्म के निजाम से टकरा ना जाए। वो कहते हैं कि जुल्म जिसने देखा ना हो वो जालिम को पहचान कैसे सकता है। जुल्म को देखेंगे तो जालिम को पहचानेंगे। हमारा अलमिया ये है कि हम जालिम को देखते भी है, जानते भी है, पता भी है, लेकिन उसके आगे फिर रालें टपक रही होती हैं और उनके दलाल बन के कहते हैं जी आप क्या करें, अब सिस्टम ही ऐसे आप। तो फिर मेरे बच्चे, आप भी उस जुल्म के निजाम का एक गंदा मोहरा है अगर आप उनको इस तरह मतलब करते हैं। लीजिए जनाब, ये थे वो 2-4 मामलात, तो ये तैयारी कर लें। दूसरा ये बताता चलूं कि वो बार बार वेब्योशियों का आप पूछते हैं, तो वो जो वेब्योशियां 10 दिन 20 दिन आप जा सकते हैं अगर आपका मालिक बराह रास्त पेरिफेरिया से करे। बेशक कानून मौजूद है कि जमींदारा जरी काम, भेड़ बकरी गाय भैंस थर्मोकीपिया जमींदारे, लेकिन कुछ इलाकों में ये कवानीन जारी है और सारे यूनान में ये जारी नहीं। इसका वाहिद तरीका आपका मालिक पेरिफेरिया में एप्लीकेशन करेगा और वहां से अगर आपको कोई चीज मिलेगी तो वो दुरुस्त है और उस पर फिर आप अगर कानून इजाजत देता है तो सफर कर लीजिए। सब्र करें, तहम्मुल से रुकें। और बार बार ये कहता हूं कि कानून लागू हो चुका है कि अगर जालसाजी की तो 5 साल तक आप अपने दुरुस्त पेपर्स के बावजूद पेपर्स जमा नहीं करा सकते, नहीं ले सकते। इससे बड़े चौकन्ने और होशियार रहें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और हमें इल्म से जोड़े ताकि हम एक दूसरे के लिए रोशनी और खैर का सबब बन सके। अल्लाह हाफिज, फी अमान।